महालक्ष्मी नमस्तुभ्यै सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यै दयानिधि। आज हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे। आइए व्रत की कथा सुनते हैं। महालक्ष्मी व्रत राधा अष्टमी से शुरू होती है और 16वें दिन इस व्रत का समापन किया जाता है। आज महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है। आज के दिन विधि पूर्वक और श्रद्धा से महालक्ष्मी व्रत को पूर्ण किया जाता है। इससे देवी लक्ष्मी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखती है। इस दौरान महालक्ष्मी व्रत का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए महालक्ष्मी व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री वेद व्यास जी माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी है, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताइए जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी सुख संपत्ति पुत्र पुत्रादि व परिवार सुख रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहेंगे जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री लक्ष्मी महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों को डोरा बनाया जाता है। उसमें 16 गांठ लगाया जाता है। हल्दी से पीला करे। फिर प्रतिदिन 16 दूब 16 गेहूं के डोरे को चढ़ाए। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी की व्रत पूजन करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलावा भेजा। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती अपना बड़ा अपमान समझी। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप किस प्रकार से उदास है और क्यों उदास है? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की है? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी का व्रत का उत्सव गंधारी ने महल में किया है। उन्होंने नगर के समस्त महिलाओं को बुलावा के लिए भेजा। उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दे। हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन का विशाल तैयारी करने में लग गई। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलावा भेजा। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरकर पूजा करने के लिए आ रहे हैं। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी।
देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौके पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी के स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगे तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब सब नर नारी ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्थ वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत गाए, साथ में भजन कीर्तन और संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राजा पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां भी श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती है उनके घर धन्य धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यै नमस्तुभ्यै सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यै दयानिधे। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय।